नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड टेस्ट के बारे में, जहां पे यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की बेहतरीन पारी खेलकर इतिहास रच दिया। सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी और शामिल हो गए डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद, ब्रायन लारा के कैटेगरी में। 175 रन के बेहतरीन पारी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपना नाम लीजेंड क्रिकेटर में से जोड़ दिया। जिस अंदाज से उन्होंने ये पारी खेली है और इतने कम उम्र में, काबिल तारीफ है। आज 175 रन बनाकर नॉट आउट हो गए। लग ही नहीं रहा था कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के पास उनकी बल्लेबाजी का कोई जवाब है। आज शुभम गिल की बेवकूफ़ी की वजह से यशस्वी जायसवाल डबल सेंचुरी से चूक गए और शुभम गिल जिस अंदाज से रन आउट करवाया यशस्वी जायसवाल को, साफ साफ झलक रहा है कि उनके अंदर एक कैप्टेंसी स्किल नहीं है जो कि एक टीम को बना सकता है। आसानी से एक रन बन सकता था, लेकिन यशस्वी जायसवाल लगभग 75% एरिया कवर कर चुके थे पिच के। उसके बाद लौटे, फिर रन आउट हुए, लेकिन शुभम गिल वहां से मूव भी नहीं किए। मतलब ये रन आउट शुभम गिल नहीं करवाया। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ जिम्बाब्वे दौरा में किया था, जब 5 मैचों की T20 सीरीज में शुभम गिल को कप्तान बनाया गया था और पहला मैच टीम इंडिया हार चुकी थी जिम्बाब्वे से। तो यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे को यहां से भेजा गया था और यशस्वी जायसवाल शतक के करीब थे, सिर्फ 8 रन बनाने थे। लेकिन ये 8 रन शुभम गिल ने उन्हें बनाने नहीं दिया और एक ओवर में छक्के चौके लगाकर मैच फिनिश कर दिया। यानी उन्हें सेंचुरी बनाने नहीं दिया। यही काम उन्होंने आज भी किया। तो शुभम गिल जैसे प्लेयर अगर कप्तान बनते हैं तो देश के लिए खतरा है, क्योंकि कप्तान हमेशा सेल्फलेस होना चाहिए, जो कि दूसरे प्लेयर को प्रमोट करे। जैसे सूर्य कुमार यादव अपना पोजीशन दूसरे को दे देते हैं ताकि वो परफॉर्म कर सके। लेकिन जब एक प्लेयर 175 रन पे खेल रहा है और 25 रन सिर्फ बनाना है और आप 20-30 रन बना के खेल रहे हैं, तो आपको अपना विकेट वहां सेक्रीफाई कर देना चाहिए। लेकिन जब एक प्लेयर 75% एरिया पिच कवर करके आपके पास पहुंच चुका है दूरी, आप उसे वापस जाने के लिए कह रहे हैं, मतलब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके प्लेयर, जो आपके साथी प्लेयर, डबल सेंचुरी बनाए। तो शुभम गिल के अंदर कप्तानी वाली स्किल है ही नहीं और बीसीसीआई सबसे बड़ी गलती कर रही है कि शुभम गिल जैसे प्लेयर को कप्तान बनाया जा रहा है। पहले तो जिस अंदाज से वो खेलते हैं, वो उनकी जगह भी T20 टीम में नहीं थी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती T20 टीम में फिट किया गया, ओडीआई में फिट किया गया, टेस्ट में कप्तान बना दिया गया। कप्तान में उनकी जगह उनकी टेस्ट टीम में जगह फिक्स नहीं थी, लेकिन उन्हें कप्तान बना दिया गया। वो सिर्फ फ्लैट ट्रैक में ही खेल पाते हैं, जहां पिच बाउंस होती है, तेज पिच में नहीं खेल पाते। लेकिन उसके बाद भी बीसीसीआई उन्हें प्रमोट कर रही है। अब भगवान के हाथ ही है इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर। अगर ऑल फॉर्मेट कप्तान इन्हें बना दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो टीम को बिल्डअप कर पाएंगे, जिस अंदाज से उनका एटीट्यूड है और रवैया है साथी खिलाड़ी के प्रति। वाशिंगटन सुंदर के साथ भी उनका बिहेवियर सेम रहता है। इंग्लैंड दौरे में उन्हें तो खिलाया तो, लेकिन बॉलिंग का मौका नहीं दिया। पहले टेस्ट में भी वही काम किया है।
हाउस का पहले टेस्ट में भी वही काम किया है। हाउस का खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा, जहां हम 4-0 से जीत सकते थे, 2-2 से बराबरी हो गई सीरीज। तो ऐसे प्लेयर जो दूसरे को प्रमोट नहीं कर सके, दूसरे प्लेयर को प्रमोट नहीं कर सके, उसने कप्तान बनने का हक नहीं है। और शुभम के लिए ही काम कर रहे हैं। वो अपनी मनमानी करते हैं। अपनी मनमानी करने से टीम नहीं चलती, ना ही आप ज़्यादा दिन कप्तान बन के टीम में रह पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहला कप्तान का काम है खुद परफॉर्म करे और दूसरे को परफॉर्म करने में मदद करे, ना कि पॉलिटिक्स करे। छोड़िए शुभम गिल की बात, हम बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की बात। यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की बेहतरीन पारी के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यशस्वी जायसवाल अपने 7 शतकों में से 5 150 प्लस का स्कोर बनाया, जो कि दिग्गज ब्रायन लारा के रिकॉर्ड के बराबरी कर दी। जबकि ब्रायन लारा ने तीसरे नंबर पे ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करके ये मुकाम हासिल किया। दिलचस्पी है कि यशस्वी जायसवाल ने घरेलू सरजमीं पर अपने तीनों सैकड़े 150 प्लस में तबादले किए। ये नहीं, यशस्वी ने 23 की उम्र में 5 या उससे अधिक बार 150 प्लस करने वाला दूसरा खिलाड़ी बना। ऑस्ट्रेलिया दिग्गज डोन ब्रैडमैन 8 ही उनसे आगे है, यानी और एक शतक लगा देते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ 150, तो ये डॉन ब्रैडमैन से भी आगे निकल जाएंगे या उनकी बराबरी कर लेंगे। 214 नाबाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में बनाया था। 209 इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम, 173 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 175 पे आउट हो चुके हैं, 171 नॉट आउट वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 161 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में। तो ये यशस्वी जायसवाल की क्लास है, जो कि 23 साल की उम्र में उन्होंने बनाया है। यशस्वी ने सचिन के बाद दूसरे भारतीय, जबकि संयुक्त चौथे खिलाड़ी हैं जो 24 साल से पहले 7 या उससे अधिक सैकड़े लगाने वाले हैं। सचिन इस उम्र में 11 सैकड़े लगाए थे, वहीं रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन ने 12 और वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स ने 9 तीसरे नंबर पर थे। यशस्वी जायसवाल पाक के मियांदाद, इंग्लैंड के कुक और न्यूजीलैंड के केनी विलियम्स और दक्षिण अफ्रीका के स्मिथ की बराबरी कर ली है। तो आप सोच सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने अपना मुकाम कहां तक पहुंचा दिया है। यशस्वी ने 7वें शतक के साथ दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ का 24 साल से पहले ओपनर के रूप में सर्वाधिक सैकड़े लगाने का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं 4 बार 150 करने का स्मिथ ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 150 का स्कोर ये जो ओपनर ये ग्रेम स्मिथ ने बनाया था, जिसका रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने तोड़ दिया 5वीं बार 150 रन का स्कोर बनाकर। यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसके आगे पूरी वेस्ट इंडीज टीम पस्त नजर आ रही थी, और ये वजह है टीम इंडिया एक कमांडिंग पोजीशन में पहुंच चुका है। यशस्वी जायसवाल के टीम इंडिया में आने के बाद टीम इंडिया की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हमेशा बेहतर रही है, और टीम इंडिया का स्कोर भी हमेशा बेहतर रहा है, और उनका साथ केएल राहुल के साथ और बेहतर होता जा रहा है। अब हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की स्ट्रगल की बातें। चूंकि यशस्वी जायसवाल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो जब मुंबई आए तो उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था।
अपने चाचा के पास रुके, बेकरी में काम भी करते थे, काम करके वो प्रैक्टिस भी करते थे। और आखिर एक वक्त ऐसा आया कि चाचा के घर से भी बाहर उन्हें जाना पड़ा। तो ऐसा था कि वो क्रिकेट फील्ड के अंदर टेंट में रहते थे और वहाँ प्रैक्टिस भी करते थे। और उस टेंट में रहने के लिए बदले बहुत बार जो वहाँ के गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनके साथ बदसलूकी भी करते थे। उनके कपड़े तक भी उन्हें धोना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मेहनत किया और सबसे पहले राजस्थान रॉयल ने उन्हें आईपीएल में खरीदा। उसके बाद इतिहास है, आप जान ही रहे हैं। तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। गहरे पानी में ही जाने से मोती मिलती है। उसी तरह इसी जयसाल ने भी स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, तभी आज यहाँ पहुँच पाए हैं। तो कामयाबी का सीधा ही रास्ता है कि स्ट्रगल करना। जितनी बड़ी तकलीफ उतनी बड़ी कामयाबी। और शुभम गिल कामयाब तो हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है अपने साथी खिलाड़ियों के प्रति, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ टीम के लिए नुकसानदेह नहीं है, उनके लिए भी भविष्य में नुकसानदेह हो सकता है कि अगर आप अपने साथी खिलाड़ी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, उनके लिए भी भविष्य में खतरा हो सकता है। क्योंकि आप खेल के मैदान में पॉलिटिक्स ज़्यादा दिन नहीं चला सकते। तो बीसीसीआई को शुभम गिल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उनका जो रवैया है साथी खिलाड़ियों के प्रति, और पिच में गलती करने के बाद भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं है, ना कोई फीलिंग्स है कि उन्होंने गलती की है। जब साथी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा रन बना के खेल रहा है, तो जो बाद वाले खिलाड़ी को अपने विकेट खुद सेक्रीफाई कर देना चाहिए। और सूर्य कुमार यादव ने दिखाया है कि कप्तानी कैसी होती है, कप्तानी कैसी की जाती है, और उनकी सफलता ये बयां भी कर रहा है। T20 में 83% विनिंग रेट है, जो कि 85 हो चुका है। इसका वजह है सूर्य कुमार यादव अपने साथी खिलाड़ी को प्रमोट करते हैं, तभी मैच जीतते। तो शुभम गिल को भी उनसे सीखना चाहिए। यही काम रोहित शर्मा भी नहीं कर पाते थे। अब मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना कुछ गलत है। रोहित शर्मा एक अच्छे प्लेयर जरूर हैं, लेकिन अच्छे कप्तान नहीं है। अच्छे कप्तान वही होता है जो एक टीम बनाता है अपने साथी खिलाड़ियों को मौका देकर। जैसे सौरभ गांगुली थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। यही बात शुभम गिल को सीखना होगा, और सूर्य कुमार यादव है। अगर नहीं सीख पाएंगे तो ज़्यादा दिन कप्तानी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब टीममेट से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आप सबको टीम के कप्तान बने रहना मुश्किल हो जाएगा। बीसीसीआई कब तक आपको बैकअप देगा। यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा की बात भी शुभम गिल नहीं मानते हैं। तो ये एटीट्यूड सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं, शुभम गिल के लिए भी घातक है। आपको क्या लगता है, शुभम गिल अच्छे कप्तान है या नहीं है? अपने व्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच।